Hello everyone, welcome back to our channel Mind Boosting Classes. In this video, we are going to start class 5th English worksheet number 54. This worksheet is scheduled for 25 August 2021. Before starting this worksheet, please subscribe our channel if you have not. So let's get started. Good morning students, hope all of you are having a great time. शुभ प्रभात बच्चों, आशा करते हैं आप सभी great time होगा आप सभी का, यानी ग्रेट टाइम बिता रहे होंगे आप लोग. इन अवर प्रीवियस वर्कशीट वी लर्न अबाउट होमोफोन्स. पिछले वर्कशीट में हम होमोफोन्स के बारे में जान चुके हैं. लेट्स हैव मोर फन विद वर्ड्स बाय रीअरेंजिंग देयर लेटर्स एंड फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स. चलिए शब्दों के साथ और मजे लेते हैं, उन्हें रीअरेंज करके और नए वर्ड्स बना के. रिमेंबर वी कैन रीअरेंज द लेटर्स इन अ वर्ड टू फॉर्म न्यू वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल ATE, T, TAF, PAT एक्सेट्रा. यानी कि अगर देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ ATE का. ATE का मतलब होता है खाना. जो ईट है उसकी थर्ड फॉर्म होती है एट. ठीक है, मतलब एट का मतलब सिंपली आप ये समझ लीजिए कि खाना होता है. ठीक है, तो एट. अब एट के जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, ये जो A है, T है और E है, इनको हम T को सबसे पहले रख देते हैं इधर, E को हम बीच में रख देते हैं और A को हम लास्ट में रख देते हैं. यानी इन्हीं लेटर्स को हम किसी को आगे तो किसी को पीछे रीअरेंज कर देते हैं. इन्हीं लेटर्स को रीअरेंज करके एक नया शब्द बनने में आ जाता है टी. टी का मतलब होता है चाय. तो यहाँ पर दोनों वर्ड्स के हमें मतलब देखने को मिल रहे हैं. एट का मतलब होता है खाना और टी का मतलब होता है चाय. तो दोनों ही क्या है, दोनों ही शब्दों का मतलब है. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके एक नया वर्ड बना दिया और दोनों ही वर्ड्स के मतलब हैं. Children, in this picture, silent is called the anagram of listen. अब anagram क्या होता है, इसी को हम anagram कहते हैं. अभी जो at है, at का anagram t हो सकता है. यानी इसी के लेटर्स को रीअरेंज करके एक ऐसा बनने वाला शब्द जिसका कोई मतलब हो, वो anagram होता है. अब इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है. देखो यहाँ पर लिसन का मतलब होता है सुनना. अब लिसन के जो लेटर्स हैं उनको रीअरेंज कर दीजिए. यानी कि जो S है उसको सबसे पहले रखिए, I को सेकंड नंबर पे, L को थर्ड नंबर पे, E को फोर्थ नंबर पे, N को फिफ्थ नंबर पे और T को लास्ट पे. ठीक है, तो इन्हीं वर्ड्स को, इसी लिसन के जो लेटर्स हैं उनको रीअरेंज करके हमने साइलेंट बनाया. अब साइलेंट का भी मतलब है, लिसन का भी मतलब है. तो जो साइलेंट है वो इसी के लेटर्स को रीअरेंज करके बनाए ना, तो यानी लिसन का एनाग्राम क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा. ठीक है, साइलेंट इज कॉल्ड द एनाग्राम ऑफ लिसन. तो अब एनाग्राम क्या होता है, एनाग्राम की डेफिनेशन देख लीजिए. वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया एनाग्राम क्या होता है. उसकी डेफिनेशन है, एन एनाग्राम इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड. तो एनाग्राम एक ऐसा शब्द होता है जो कि दूसरे शब्द के लेटर्स को रीअरेंज करके बना होता है. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ए है, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स. एनाग्राम्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो यहाँ पर आपको अलग अलग शब्दों के एनाग्राम बनाने हैं. जैसे के लिए APE. APE के लिए हम क्या करें, P को सबसे पहले रख देते हैं, E को सेकंड नंबर पे, A को लास्ट नंबर पे. यानी इसी के लेटर्स को हमने किसी को आगे रख दिया, किसी को पीछे रख दिया और इसी के लेटर से हमने एक नया शब्द बना लिया P. P का मतलब क्या होता है, P का मतलब मटर होता है. अब देखो बेयर. बेयर से हमने बियर बना दिया. बियर का मतलब होता है भालू. मेलन. मेलन से हमने लेमन बना लिया. लेमन का मतलब क्या होता है, जो नींबू होता है उसको हम लेमन कहते हैं. 10 यानी 10. 10 के लेटर्स को आगे पीछे करके हमने नेट बना लिया, यानी जाल. डायरी से हमारा डायरी बन गया. ये है डेयरी. डेयरी आपको पता है दूध वाली डेयरी, और यहाँ पर डायरी बन गया. डायरी मतलब लिखने वाली डायरी. ठीक है, तो इस प्रकार से एनाग्राम हो गए. ऐप का एनाग्राम P, बेयर का बियर, मेलन का लेमन, 10 का नेट और डेयरी का डायरी. अब आइए आगे बढ़ते हैं. आगे है आपका टॉक टाइम. यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं ये आपको कल्पना करके बताना है. तो हो सकता है ये इंसान क्या सोच रहा हो, बस कल्पना करके बताना है. तो आप खुद से कल्पना कर लीजिएगा. मैंने भी कल्पना की है, मैंने जो सोचा है वो मैंने इधर लिखा है. अब देखिए ये जो बोल रहा होगा वो बोल रहा होगा, यहाँ पर द आ जाएगा, THE. द लिटिल
रैट इज़ लुकिंग हैप्पी, जो लिटिल रैट है, जो छोटा सा चूहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है। और ये जो लिटिल रैट है वो दाने खाकर बोल रहा होगा यम्मी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ भी कल्पना करके आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और यहीं आपकी वर्कशीट हो जाती है फिनिश। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।